SE Media Network present अनुभवी आंखें न्यूज, आपका चैनल, आपकी आवाज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार की ये स्पेशल रिपोर्ट। अज्ञानता के कारण समाज में फैलाए जा रहे हैं धार्मिक उन्माद, ऐसा सुश्री कालिंदी भारती ने बोला। आपको बता दें कि दिव्य जागृति संस्थान के सौजन्य से बिहार के मुरलीगंज में चल रहे हैं 9 दिवसीय भागवत कथा और इसमें प्रवचन करने आई आशुतोष महाराज जी की शिष्य कालिंदी भारती ने प्रेस वार्ता के दौरान सामाजिक चिंतन और सामाजिक विचारधारा पर अध्यात्म से जुड़े कई सवालों का जवाब भी दिया। हमारे संवाददाता चंचल कुमार ने उनसे कई सवाल किए और उन्होंने कई जवाब भी दिए। देखिए, आस्था के इस अलग मंच की आवश्यकता हिंदू समाज को क्यों पड़ी। आपको बता दें, जवाब मिला कि धर्म की सही परिभाषा नहीं पता। यह सच है कि भारत एक आध्यात्मिक देश है और आज हम आध्यात्मिक से दूर होते जा रहे हैं और इसी के लिए इस समाज को गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की कहना है कि जब इंसान धर्म से दूरी बढ़ाएगा तो समाज में पापाचार और अनैतिकता बढ़ जाएगी। इंसान का रूट लेवल धर्म है और धर्म ही खत्म हो जाएगा तो इंसान की अनैतिकता की ओर बढ़ जाएगा और ऐसे में धर्म भी बातें करते हैं तो धर्म को जीवन में कैसे उतारा जाए इसके लिए भी चिंतन करना होगा। आज समाज में धार्मिक तनाव और धार्मिक हिंसा बढ़ता जा रहा है जबकि धर्म भाईचारा सिखाता है। इस पर आपके क्या विचार है? तो जवाब में मिला कि अलग संप्रदाय अलग अलग धार्मिक विभाजन के कारण हुआ है। हमारा धर्म सनातन धर्म है। धर्म चाहे कोई भी हो, कहीं भी हिंसा का मार्ग नहीं सिखाता है। आपको बता दें कि ऐसे अनेक तरह के जवाब और सवाल जवाब चलता रहा। इसी क्रम में सुश्री भारती ने बताया, सवाल ये भी उठी कि आज देश के अंदर धर्म के नाम पर कई अनैतिक कार्य हो रहे हैं, उस पर आपके क्या विचार हैं? उन्होंने जवाब दिया कि धर्मशास्त्र भी कहते हैं कि राजनीति धर्म का एक समन्वय है। जब राजनीति में से धर्म निकल जाता है तो हालात ठीक वैसे ही शरीर में से जैसे आत्मा का निकलता है वैसे ही हो जाता है। तब अनैतिक कार्य होते हैं और राजनीतिक लोग कभी कभी क्षेत्रवाद के नाम पर, संप्रदायवाद के नाम पर ऐसे गलत कदम उठा जाते हैं। राजनीति को धर्म के साथ मिलाना कहाँ तक आप उचित समझते हैं? तो जवाब मिला कि यह हमारा क्षेत्र नहीं है। हम अगर इंसान हैं तो इंसान के साथ धर्म से जोड़कर सही मार्ग देंगे तभी राजनीति में परिवर्तन आ सकता है। इसलिए प्लेटो में कहा, हर जो अध्यात्म वाला है उसे राजा होना चाहिए, नहीं तो एक राजा को अध्यात्मवादी जरूर होना चाहिए। यानी कि अगर समाज को सही दिशा देना है, देश को सही दिशा देना है तो अध्यात्म के नज़रिए से भी उसे देखना अनिवार्य होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर प्रवचन करते हैं और एक बड़ी भीड़ उपस्थित होती है, आम जनता उपस्थित होते हैं, पर क्या लोग अपने जीवन में उतार पाते हैं उन बातों को? तो उन्होंने जवाब दिया कि इस मंच से ईश्वर दर्शन की बात कही जाती है। कल यही लोग अगर इसे दीक्षा के रूप में लेंगे तो निश्चित ही उतारेंगे और अगर एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आशुतोष महाराज जी के समाधि में जाने पर बहुत सारा विवाद हुआ था। हम जानना चाहते हैं कि क्या वो लौट आएंगे? ऐसे सवाल के जवाब पर उन्होंने कहा कि यह कोई विशेष कार्य नहीं है। हमारे यहाँ जो संस्कृति है उसी के अनुसार महाराज जी ने समाधि धारण की है। आप इतिहास को देखिए, भारतवर्ष में ऐसे कई महापुरुष और कई सिद्ध पुरुष हुए हैं जिन्होंने समाधि धारण की है। गुरु शंकराचार्य जी ने समाधि धारण की थी। समाधि धारणा के बाद उनके जो शिष्य थे उन्होंने उनके शरीर को सुरक्षित रखा था। इसी प्रकार रामकृष्ण परमहंस के साथ भी हुआ और महाराज जी ने कहा है, एक समय आएगा मैं इसी शरीर में लौट आऊँगा। अध्यात्म और विज्ञान दोनों दो किनारे हैं, आपस में आज तक नहीं मिले हैं। क्या ऐसा संभव है कि दोनों एक साथ चलें? उन्होंने कहा कि यह एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक सवाल है। धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना अध्यात्म अंधा है। जब तक सही अर्थों में विज्ञान और अध्यात्म को नहीं लोग समझ जाते तब तक सही मायने में सही अर्थ सामने नहीं आ सकते। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ऐसे राजनीतिक मामलों में कभी भी अपना हस्तक्षेप नहीं करता है और इस विषय पे मैं कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगी, लेकिन हाँ ये है कि प्रभु श्री राम जी को अगर हम अंदर जान लें, क्योंकि राम जो है वो रमण करने वाली शक्ति है। वो कोई शरीर नहीं थे कि त्रेता युग में आए और उन्होंने उस समय राम राज्य की स्थापना की और चले गए, क्योंकि राम जी का जो राम राज्य है वो आज भी हमारे अंदर है। पहले हमें उसे जानना पड़ेगा राम वास्तव में है। और मैं यही कहना चाहती हूं, राम मंदिर के मुद्दे पर भी दिव्य जागृति ज्योति संस्थान के क्या विचार हैं पूछने पर बताया गया कि इस दिशा में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी। प्रभु श्री राम जी को अगर हम इंसान के रूप में और राम के रूप में जान ले तो राम जो है रमन करने वाली शक्ति है, जो कोई शरीर नहीं थे, त्रेता युग में आए
और राम राज्य की स्थापना कर गए, क्योंकि राम जी का राम राज्य हमारे भीतर आज भी है और जानना पड़ेगा कि राम राज्य जीने के लिए क्या करना चाहिए। सही अर्थों में राम को जान लिया तो समझ लिए सारा विवाद ही खत्म हो गया। हिंदू धर्म में शाखाएं हैं, आपने भागवत मार्ग को ही क्यों चुना? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि शाश्वत उसी मार्ग पर चलते हैं। युधिष्ठिर जब वनवास में गए, यक्ष ने भी उनसे प्रश्न किया कौन सा पंथ सही है। उन्होंने उत्तर दिया था हम उसी मार्ग का चयन करते हैं जिस पर हमारे ऋषि महात्मा पूर्व से चले आ रहे हैं और सनातन मार्ग का अनुसरण करता हूँ। सनातन धर्म मार्ग ही सबसे सर्वोत्तम है। ऐसे ही अनेक धार्मिक सवालों का उचित जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि आज भी आप इसे मन में मनन कीजिए तो तमाम परेशानियों से आप मुक्त हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।